शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अब सर्वे मास्टर की उपाधि लिए नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में आने के बाद तीसरे सर्वे को रूपरेखा देने में जुट गए हैं। सर्वे के बहाने राजनीतिक गोल साधने वाले नीतीश कुमार ने अब तीसरे सर्वे की घोषणा कर सियासत के एक और मुद्दे को हवा दे दी है। पहले जातीय सर्वे, फिर आर्थिक सर्वे और अब शराबबंदी के कितने फॉलोअर हैं उनका सर्वेक्षण कराकर नीतीश ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार में शराबबंदी के पक्ष में कितने लोग हैं उनका एक सर्वेक्षण कराया जाएगा। नशा मुक्ति दिवस पर यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए सीएम नीतीश ने क्या क्या कहा, पहले ये सुनिए। शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय है। आज जब हुआ था 17 में आंदोलन हम लोग किया था, कितने बड़ी में 4 करोड़ के लोग करीब भाग लिए थे। तो हम तो चाहेंगे कि इस बार आप देख लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कौन लोग हैं, और जो लोग भी जो बच गए हैं ना, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, तो उन लोगों को देख लीजिए और उसके बाद लोगों को बताइए। आजकल बहुत लोग कहता है हमको, कुछ लोग, कि अब भाई शराबबंदी ठीक से अब लागू नहीं है, छोड़ दीजिए। एक आदमी आकर के हमको कहने लगा, हम दुख तो रखे, हम क्या छोड़ेंगे, हम कभी छोड़ेंगे? हमको तो बचपन से न है। आप लोगों को कहानी सुनाते हैं ना, जब हम पढ़ते थे, आपको मालूम है कॉलेज में हम लोगों को तो बचपन में कभी भी बख्तियारपुर में कोई शराब पीते नहीं दिखा था। और जब हम पढ़ने गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पहला साल में तो ठीक जगह नहीं मिला था, दूसरा जगह हमारे पिताजी रखवा दिए थे। तो रतवा में कभी कभी बड़ा हंगामा होता था, तो हम देखे कि दारू पीता था, घर में झंझट होता था। तो उसी समय हम लोग जानते हैं कि कितना बुरा चीज था। बोलिए, ये तो मेरी बात है कि तो आप समझ लीजिए ना। दरअसल इन दिनों जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति की काफी आलोचना हो रही है। अब इसी महीने देखें तो 18 नवंबर को सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत का आरोप सरकार पर लगा। मृतकों के परिवारों का कहना है कि उस दिन शाम को सभी ने एक साथ शराब पी थी। सुबह सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। इन सभी 6 लोगों की इलाज के दौरान एक एक कर मौत हो गई। सीतामढ़ी की इस घटना के बाद गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के अलग अलग गांवों के 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो जाने का आरोप लगा। इसके पहले भी जिले में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान जाने का आरोप नीतीश सरकार पर लगता रहा है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर गांव में हुई 14 लोगों की मौत का मामला अभी बहुत पुराना नहीं है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर गांव में नवंबर 2021 में शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं नगर थाना क्षेत्र के खजुरबानी गांव में अगस्त 2016 में शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इसी साल 17 अक्टूबर को दरभंगा में 2, 24 सितंबर को मुजफ्फरपुर में 2, 15 अप्रैल 2023 को मोतिहारी के कई गांवों में जहरीली शराब पीने से तकरीबन 22 लोगों के मरने के आरोप लगे। इसके पहले भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई। इन मौतों के बाद नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले की कड़ी आलोचना होने लगी। शराबबंदी की विफलता का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ते हुए विपक्ष प्रशासन की मिली भगत का भी आरोप लगाता रहा है। शराबबंदी का फैसला भी नीतीश कुमार ने आधी आबादी यानी महिलाओं के हित को लेकर किया था, पर इसके पीछे वोट की भी राजनीति थी। साइकिल योजना और पोशाक योजना की तरह ही शराबबंदी भी महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर हुई। इसका फायदा नीतीश कुमार को चुनाव में मिला भी। अब इस सर्वेक्षण के जरिए एक बार फिर नीतीश कुमार के निशाने पर आधी आबादी के वोट तो हैं ही, साथ ही इसका मकसद विपक्ष को आईना दिखाना भी है।
इस शराबबंदी के बाद विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया था कि पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ेगा, पर नीतीश कुमार ने आंकड़ों के सहारे विपक्ष को जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक बिहार आते रहे हैं। इस साल सिर्फ राजगीर में 3 करोड़ के आसपास लोग आए। इसी तरह राज्य के दूसरे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इसलिए अब एक बार फिर से शराबबंदी पर लोगों की राय जानना जरूरी है। इसके लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण कराया जाए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्षधर हैं। बहरहाल विपक्ष को परास्त करने का यह तीसरा सर्वे है। चुनावी मुहाने पर जातीय सर्वे और आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जेडीयू ने विपक्षी दल भाजपा को पहली नजर में तो शिकस्त दे डाली। अब तीसरे सर्वे का क्या राजनीतिक असर होता है, वो तो शराबबंदी के पक्षधरों के समर्थकों की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।